A very warm welcome to everybody who is present here. आप सभी का आज के इवेंट में स्वागत है। यहाँ पे मौजूद सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुरू करने से पहले आप सबको एक ये बताना चाहूंगी कि इंडिकैन फ्रेंडशिप क्लब है क्या। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि कनाडा में रहने वाले इंडियंस को उनको उनके यहाँ इंडिया में रहने वाले लोगों से, परिवार से जोड़ पाएं, उनके कल्चर से जोड़ पाएं, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज को वहाँ कनाडा में मिस करते हैं, उन्हें वो सब इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस करा सके। बस इसी सोच के साथ हमने इस क्लब को शुरू किया। I would like to thank Mr. Surendra Gupta ji and Mr. Anmol Chawla ji for coming up with this wonderful thought and bringing us all here together. With this, I would like to acknowledge the presence of our management team members, Mr. Surendra Gupta, who is the president of Indican Friendship Club, and Mr. Anmol Chawla, who is the secretary of this club. Thank you for joining and hosting this event today. So today we are doing an Astro Talk with Miss Shweta Singh, for which we all have gathered here today. Because I'm sure हम सभी को कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आगे क्या होने वाला है, ये हम सब जानना चाहते हैं। तो इसीलिए एक ये छोटा सा सेशन रखवाया हमने, जहां आप अपना सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के, एंड श्वेता जी उन सब सवालों को आंसर करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी श्वेता जी के बारे में थोड़ा सा। तो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में वो लगभग 9 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। बहुत से न्यूज चैनल्स में लाइव उन्होंने ऑडियंस के क्वेश्चंस को, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है। श्वेता जी एक जेमोलॉजिस्ट भी है एंड प्रैक्टिस करती हैं गोल्ड सूप मॉल में, जो कि गुड़गांव में है, जहां उनके सभी क्लाइंट्स आते हैं और उनसे पर्सनल काउंसलिंग भी लेते हैं। तो श्वेता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, Shreya. Thank you so much. इंडी फैन क्लब जो कि फ्रेंडशिप क्लब है, बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे कैनेडियंस, जो हमारी अपनी ही फैमिली है, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम उनसे जुड़ सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी जो कि हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है अपने इंडिया का। और टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं इस प्लेटफॉर्म पर कोशिश करूँगी कि एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस देने की, जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे दर्शकों की। एंड थैंक यू सो मच टू यू, एंड थैंक यू सो मच टू मिस्टर गुप्ता सर, जो कि इस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। थैंक्स टू अनमोल सर। एंड बहुत ही यूनिक ये आइडिया है हमारे जो कनाडा में हमारे जो परिवार हैं उनके साथ ये जुड़े रहने का। तो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत श्वेता जी। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या ऑप्शंस रखे अपने ऑडियंस के लिए जिससे वो सवाल पूछ सकते हैं। सो एक ऑप्शन था कि वो हमारी वेबसाइट पे जाके अपना सवाल भेज सकते हैं अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ, या फिर वो यहाँ हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो जो आगे आके सवाल नहीं पूछना चाहते वो बस हमें लाइव देख रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे ये लाइव दिखाया जा रहा है, एंड कुछ लोग आज हमारे साथ यहाँ जुड़े। सो एक एक करके मैं सबका सवाल लेती हूँ। तो पहला सवाल जो कि हमारी वेबसाइट पे आया था, मैं कोशिश यही कर रही हूँ मैं नाम किसी का ना लूं, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पे डाला तो वो चाहते थे कि ना नाम ना लिया जाए, एनोनिमसली उनका क्वेश्चन जाए। So I hope that's not a barrier for anything, right? Yeah. Okay. तो सबसे पहला सवाल है, ओके, सो मैं डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/04/1997। 12/04/1997। ओके। और वो उनका सवाल है, what does 2022 and 23 has for me in terms of health and professional stability? तो अपनी हेल्थ को लेके एंड प्रोफेशन को लेके वो जानना चाह रहे हैं। जी, उनका टाइम ऑफ बर्थ भी है आपके पास या जस्ट डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है मैम। एंड बर्थ प्लेस श्रेया जी? जयपुर। ओके।
ठीक है, तो बिकॉज अभी मेरे पास उनका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं उनकी चंद्र कुंडली बना पाऊंगी। क्योंकि लग्न कुंडली के लिए टाइम ऑफ बर्थ भी इम्पोर्टेंट होता है, बट चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग मैं उनका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, उनकी जो सन साइन है उनका एरीज है, मेष उनका सन साइन है, एंड जो उनका मून साइन है वो अगर मैं देख पाती हूँ तो जेमिनाई यानी मिथुन राशि है। तो जैसे मिथुन राशि के लिए जो आने वाला वर्ष है थोड़ा क्रिएटिव रहेगा, जैसे इनका जो मैं मून साइन देख पा रही हूँ, बिकॉज जेमिनाई है, तो जेमिनाई जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है उनका कि ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, एंड ज़ोडिएक साइन एरीज है तो एग्रेसिव भी होते हैं। तो आने वाले टाइम में लाइक जो नेक्स्ट ईयर इनका आने वाला है 2023 एंड सेकेंड हाफ ऑफ 2022 इनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा, बिकॉज शनि का भी ट्रांजिशन होने वाला है 29 अप्रैल ऑनवर्ड्स दिस ईयर। सो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आगे, और जुपिटर इनका काफी वीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा विष्णु भगवान की आराधना करें, या फिर जुपिटर से रिलेटेड येलो चीजों, येलो जो भी चीजें होती है लाइक येलो दाल या फिर हल्दी का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा आने वाला टाइम इनके लिए। वाह वाह, आई एम श्योर अगर वो हमें सुन रहे हैं तो उन्होंने सब चीज अच्छे से नोट कर ली होगी कि उन्हें क्या क्या करना है, एंड अगर आगे वो आपसे बात करना चाहेंगे तो श्योरली वो हमसे कनेक्ट करेंगे, एंड हम उनसे आगे जो ताकि अपना टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बता के और बेटर तरीके से पूछ सके। तो अभी मैं देख रही हूँ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं, तो जो वेबसाइट पे हैं उसका तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बट चलिए जो चैट बॉक्स में मुझे भेज रहे हैं एटलीस्ट उनको मैं बोलना चाहूंगी कि अपना सवाल, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ अगर आप जानते हैं तो, और साथ साथ प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें बताएंगे तो और ज्यादा एक्यूरेट आ पाएगा हमारा रीडिंग, राइट? ठीक है, तो एक और वेबसाइट पे आया हुआ सवाल हम लेते हैं अगला, श्वेता जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10/05/1990। ओके, 10/05/1990। 90, यस। एंड इनका सवाल है, मैं पढ़ देती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव बीन अनलकी इन रिलेशनशिप्स, बी इट लाइफ पार्टनर और फ्रेंडशिप. I want to know if I would get some good friends or a life partner ever, or should I change something in myself, or what type of people I can expect to be good for me? Please explain. जी, देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग टॉरस इनका सन साइन बनता है, सन साइन इनका टॉरस है, एंड स्कॉर्पियो इनका मून साइन है। तो इनके चार्ट के अकॉर्डिंग जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत हैपनिंग पर्सनालिटी है ये, जो जिनका आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया 10th में 1990, बहुत हैपनिंग पर्सनालिटी है ये, बुधादित्य योग है इनकी कुंडली में, एंड शनि भी स्वगृही है, तो इनके और शुक्र भी एक्सॉल्टेड है। तो इनका जो रिलेशनशिप ना मतलब मेंटेन ना रहने का जो रीजन है कि जैसे शुक्र इनका वीनस काफी पावरफुल है, जिनका वीनस पावरफुल होता है ऐसे लोग लाइक फन लविंग होते हैं, हैपनिंग होते हैं, स्त्रियों का बहुत सुख होता है इनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इनके भी डिजायर्स इतने ज्यादा है लाइफ में कि चीजें बहुत लंबे समय तक इनसे बनी नहीं रह पाती हैं, कमिटमेंट कई बार ऑनर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको भी ये प्रॉब्लम रहती है कि इनके रिलेशनशिप्स बहुत लंबे नहीं चल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लव लाइफ में मतलब कोई अच्छी गर्ल इनको नहीं मिल सकती, बट प्रॉब्लम इनके भी मैं चार्ट में जो देखती हूँ कि थोड़ा सा सन इनका एक्सॉल्टेड है, बहुत पावरफुल है सन, तो लीडरशिप इतनी ज्यादा है इनके अंदर कि कई बार वो चीजें बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहना मुश्किल है। इनका मून वीक है, तो शिव जी की पूजा कर सकते हैं, या फिर सफेद चीजों का, व्हाइट चीजों का जरूरतमंद लोगों को दान करेंगे तो इनकी ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्व जरूर होगी। एंड क्योंकि अभी लाइक सितंबर में जुपिटर का ट्रांजिशन होगा, सो सितंबर ऑनवर्ड्स इनकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी कम होंगी, और थोड़ा ये भी अगर अपने आप को लाइक एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे अपने रिलेशनशिप्स में तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम 100% इनकी सॉल्व हो जाएगी।
वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता जी। मैं अभी देख पा रही हूँ जैसे जैसे आप जवाब देती जा रही हैं मेरा चैट बॉक्स भरता जा रहा है, लोग सवाल पूछते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बस आपके आगे आके अपना सवाल नहीं पूछना चाहता, सब मैसेज पे डाल रहे हैं कि हम डायरेक्टली पूछ ले। बट चलिए, ये भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट लोग जानना चाह रहे हैं आपसे अपने फ्यूचर के बारे में। तो अगला जो मेरे पास आया है उनका डेट ऑफ बर्थ है 20th जुलाई 1978। ओके, 20th जुलाई हाँ जी, 1978। इनका टाइम इनको एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मॉर्निंग टाइम है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता है। प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता है, ओके। हाँ जी, अभी भेजेंगे। जी 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 जी। अच्छा, ओके, सो प्लेस ऑफ बर्थ है उनका ऋषिकेश, ठीक है, राइट? ऋषिकेश, जी जी। उन्होंने उन्होंने कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं पूछा है, बस एक जनरली अपने बिजनेस से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं, बिजनेस के बारे में। ओके, तो देखिए, इनकी जो मून साइन है कैप्रिकॉर्न है, मकर, एंड जो सन साइन इनका है वो है लियो। सन साइन या ज़ोडिएक साइन एक ही चीज होती है, बिकॉज इन वैदिक ज्योतिष में मून साइन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो भी जानना चाहिए। वर्ल्ड वाइड तो अगर हम देखें तो ज़ोडिएक साइन का लोग उससे ज्यादा अवेयर है, इसलिए मैं ज़ोडिएक साइन एंड मून साइन दोनों चीजें बता रही हूँ। मून साइन इनका कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, एंड सन साइन इनका लियो यानी सिंह राशि है। जैसा कि सिंह राशि वाले बहुत ही पैशनेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और बिजनेसमैन बनने के लिए एम्बिशन एंड पैशन बहुत जरूरी है, जो कि इनके अंदर काफी होगी, जो कि मैं देख पा रही हूँ। इनके ऊपर अभी 7.5 चल रही है, मकर राशि है, सेकेंड फेज की 7.5 चल रही है 29 अप्रैल ऑनवर्ड दिस ईयर, 29 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स 7.5 का थर्ड 2.5 साल वाला फेज होगा, जो कि इनके लिए काफी अच्छा होगा। सो 29 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 2.5 साल इनके लिए बिजनेस वाइज काफी अच्छा रहेगा। हार्ड वर्किंग है ये, नो डाउट। पूर्णिमा की पैदाइश है इनकी, सन एंड मून 180 डिग्री पर है। सो पूर्णिमा के दिन की पैदाइश है इनकी, जिससे कि ये काफी इंटेलिजेंट है। 4 प्लैनेट्स इनके एक साथ बैठे हैं, जो कि अपने आप में एक राजयोग बनाते हैं। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि अपनी जो इनकी एनर्जी है उसको राइट साइड में अगर ये इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आने वाला जो 2.5 साल है इसमें ये जीवन की ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने आप को, अपने बिजनेस को पूरी तरीके से ये एस्टेब्लिश कर लेंगे इन नेक्स्ट कमिंग 2.5 ईयर। जी, वाओ, आई थिंक ये सुनने के बाद काफी एनकरेजिंग रहेगा उनके लिए। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इज कमिंग थ्रू। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट सवाल मैं जल्दी जल्दी पूछती जाती हूँ, क्योंकि जितने हैं मैं चाहूंगी कि फटाफट हम खत्म। राइट, सो अगला सवाल जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो है 28/08/1978। ओके जी, सो ये एक बिजनेसमैन है जो आज हमारे साथ भी जुड़े हैं इस मीटिंग में। इनका टाइम है 9 PM। ओके, और ये भी अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना ग्रो करें। जी, शेयर की एक रिक्वेस्ट है, आप उनको प्लीज बोलिए कि अगर बर्थ प्लेस भी शेयर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, मेरे को आसानी होगी थोड़ा और प्रिसाइज चीजें बताने में। अगर नहीं मिल पाता कोई इशू नहीं, बट हाँ, इनका प्लेस ऑफ बर्थ है सहारनपुर। ओके ओके, जी। तो आपने जो इनका मुझे बर्थ डिटेल दिया है 28 अगस्त 1978, 9 PM सहारनपुर यूपी। सो इनका जो लग्न यानी असेंडेंट है वो है मेष, ज़ोडिएक साइन जो इनका है वो है वर्गो, एंड मून साइन इनका जेमिनाई है, आर्द्रा नक्षत्र का इनका जन्म है। तो इनका देखिए बहुत ही, क्योंकि जुपिटर इनका एक्सॉल्टेड है, जुपिटर गुरु 4th हाउस में एक्सॉल्टेड स्टेट में बैठा हुआ है। मीन्स कि बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण इनका मैं चार्ट देख पा रही हूँ, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए इनके चार्ट, मतलब जो मैं देख पा रही हूँ जन्म से ही। एंड थोड़ा अंगारक योग है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे जिनकी भी ये कुंडली है इन महानुभाव की। एंड
एक छोटा सा दोष है काल सर्प दोष, तो शिव जी की पूजा या आराधना करती रहनी चाहिए इनको। एंड वीनस यानी शुक्र इनका काफी वीक है, बट अच्छी बात ये है कि वो फेवरेबल प्लैनेट नहीं है। वीनस काफी इनका वीक है, वीनस वीक होता है तो फैमिली लाइफ में भी हल्के फुल्के चैलेंज देता है। बट हाँ, अभी जो इनका राहु में वीनस का अभी इनकी एक सेकेंड जो दशा इनकी चल रही है गुरु में, इनकी जो अभी महादशा चल रही है बुध की महादशा चल रही है। एंड बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा स्टार्ट होगी 23 अप्रैल से, जो कि इनके लिए मिला जुला एक समय होगा, पुरानी चीजों की भरपाई का समय होगा। एंड नए छोटे छोटे स्टार्टअप ये गेन करेंगे, कोई अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई अच्छी डील कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि इनको अपना शुक्र इस टाइम में स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। अगर ये अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं तो शुक्र की हीलिंग आवश्यक है। उसके लिए ये चाहे तो लक्ष्मी जी की पूजा, जैसे कि शुक्र की आराध्य देवी लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो शुक्र का स्टोन जरूर धारण करें, व्हाइट सफायर या फिर डायमंड, वो ये पहन सकते हैं। एंड इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स का जरूरतमंद को फ्राइडे को जरूर डोनेशन करें, उससे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर ऐड होंगे। ऐसे सब कुछ बहुत अच्छा है, बट लाइफ में और भी अच्छा करना है तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें एंड अपने एनर्जी को फोकस करें बिजनेस पे, बहुत अच्छा होगा फिर। वाओ, ओके, दैट वाज रियली ग्रेट। सो अब श्वेता जी, ऑल्दो अभी भी डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चंस मेरे चैट बॉक्स में भरे हुए हैं, बट एक छोटा सा पोल मैं उससे पहले करना चाहूंगी, क्योंकि अब मैं देख पा रही हूँ धीरे धीरे लोग और ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने अपने सारी चीजें सुनने के बाद। उन्हें भी एक्साइटमेंट हो रही है कि हमारे बारे में भी बताया जाए। तो एक छोटा सा पोल मैं यहाँ पे लॉन्च करूंगी, जिसमें एक सवाल है हमारे सभी ऑडियंस के लिए। ठीक है, आपके स्क्रीन पर वो पोल आएगा, आपको वो सवाल पढ़ के उस पे जो भी आके, आई थिंक वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो सवाल है, डू यू फील एस्ट्रोलॉजी कैन मेक अ डिफरेंस इन अ पर्सन्स लाइफ? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा डिफरेंस वो आपकी लाइफ में ला सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस मैम आपसे भी सुनना चाहूंगी। यहाँ पे हमने 3 ऑप्शंस दिए हैं, यस, बिग यस एंड मे बी। सो आप जितने भी दर्शक यहाँ पे हैं अपने इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, और हम यहाँ पे देख पाएंगे कि किसने क्या कितने लोगों ने क्या जवाब दिया। जी, राइट। सो हमारे सभी दर्शक दे चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड नाउ ओके, सो ऑलमोस्ट लगा लीजिए 38% लोग कहते हैं यस, 19% लोग कहते हैं बिग यस, एंड मे बी पे अप्रोक्सीमेटली 43% लोग हैं। सो आई थिंक, लेकिन अगर आज वो यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो भी ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि देखते हैं एस्ट्रोलॉजी का कितना बड़ा रोल रह सकता है, राइट? चलिए, सो इसका रिजल्ट, ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट जिन ने ये सवाल का जवाब दिया, राइट? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ की ओर। सो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 22/05/1993, राइट? उनका जो जी यस 22/05/1993, यस, उनका टाइम है रात के 12:09 एंड प्लेस है दिल्ली, और वो जानना चाह रहे हैं हाउ माय नियर फ्यूचर वुड लुक लाइक इन नेक्स्ट 30 to 60 days in regards to job and family. 32 to 60 days incoming. Yes. Okay. In job regarding. Okay. तो ये जिनकी भी कुंडली है, देखिए ये राहु की दशा से गो थ्रू कर रहे हैं। मकर लगन है इनकी, एंड सन साइन इनकी जेमिनाई है, एंड मून साइन इनका टॉरस यानी वृषभ है। सन साइन या ज़ोडिएक साइन दोनों एक ही चीज है, जेमिनाई है, बहुत मांगलिक है ये।
और अभी ये जिस महादशा से गो थ्रू कर रहे हैं वो है राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा। तो देखिए इनका जो करियर है, मैं जो देख पा रही हूँ 24 अप्रैल ऑनवर्ड चेंज हो सकता है, इसमें कुछ नए और बेटर चेंज आ सकते हैं, बिकॉज राहु में वीनस की अंतरदशा लगेगी। वीनस इनका बहुत अच्छा प्लैनेट है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है इनके पूरे चार्ट में। एंड वीनस इनके वर्क हाउस का यानी 10th हाउस का लॉर्ड है, और इनका ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है इनके चार्ट में 24 अप्रैल 2022 से। सो जहां तक पॉसिबिलिटी है 24 अप्रैल 2022 से लेकर के 25 मई 2022 के बीच में अच्छा ट्रांजिशन होने वाला है इनके करियर में। प्लस पॉइंट ही ऐड होंगे, यानी ये जो करना चाहते हैं उसके काफी करीब होंगे और ये कर जाएंगे। इनके लिए मेरी ओर से एक एडवाइस रहेगी, जैसे कि ये बहुत मांगलिक है, 7th मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक आई मीन। सो इनको मंगल की हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। अगर पूजा कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, अदरवाइज रेड चीजों का दान करें, जैसे मसूर की दाल का दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को। बट हाँ, इनका जो क्वेश्चन का आंसर है 24 अप्रैल टू 25 मई के इन बिटवीन इनका काफी अच्छा रिजल्ट इनको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। वाह वाह, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता जी। और बस इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुरेंद्र जी से, सुरेंद्र सर से, वो कुछ कहना चाहते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ आर इंडिकैन फ्रेंडशिप क्लब। सर, ओवर टू यू। No, no, I congratulate you both. Program is going very good. थैंक यू सर। Yes, yes. Carry on. Or I hope the future of our ICFC club also you can tell. What is the date of birth of our ICFC club? Shreya, you can tell us. Yes, Yes, sir, definitely. I will tell you the birth date of Indican Friendship Club, and with that, we will follow with the question. Right. Thank you so much, sir. Thank you so much आपने ज्वाइन किया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल है, डेट ऑफ बर्थ है 1909 1997। ओके। उनका टाइम है 1:30 PM जी। प्लेस है दिल्ली जी। एंड उनका सवाल है कि अभी जो उनकी लाइफ में पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, आगे आने वाली मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उनके लिए? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड मैरिड लाइफ, इट मींस ये अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी चीजों का 1 by 1 आंसर कर पाऊँ इनको। सो देखिए इनका कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूंगी। धनु लगन है, लगना यानी धनु कह लीजिए, इंग्लिश में सजिटेरियस है। एंड मून साइन इनका एरीज है, अश्विन नक्षत्र का जन्म है। और इनका जो सन साइन है, सन साइन या ज़ोडिएक साइन एक ही बात है, वो इनका लिब्रा एंड वर्गो के बीच में आता है, लिब्रा है। सो इनकी जो पर्सनल लाइफ थोड़ा सा इनको इम्प्रूव करने की जरूरत होगी, बट बिकॉज इनके चार्ट में मैं जो देख पा रही हूँ, धनु लगन है, इनका लग्न लॉर्ड जुपिटर है जो कि काफी वीक है। तो जुपिटर को इनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जिससे इनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होगी, हेल्थ अच्छा होगा। अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन की ओर ये जा सकते हैं। लॉर्ड प्लैनेट अगर वीक हो जाए तो डिस्ट्रैक्शन देता है, अपने मेन जो गोल है लाइफ का जो इन्होंने सेट किया होगा, ये अपने आप से नाखुश हो सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे को कम अच्छा लगता है नेगेटिव चीज बताना, बट मैं बता रही हूँ बिकॉज ये है ऐसी कमी जिसको इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इनको। सो पर्सनल लाइफ ये अपनी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करके और सेल्फ कंट्रोल करके अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ इनका अच्छा रहेगा। लाइफ में बहुत सारे सपोर्ट इनको मिलेंगे अपनी फैमिली की ओर से, फ्रेंड्स की ओर से, और ये खुद भी इंटेलिजेंट है, बट फोकस की कमी रहेगी अपने गोल की। जो इन्होंने गोल सेट किया, अगेन मैं बोलूंगी, इनको फोकस की कमी रहेगी। एंड मैरिड लाइफ इनकी अगर मैं देखूं तो स्पाउस हाउस का जो लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, यानी बुध है, नॉन मांगलिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक अच्छी वाइफ इनको मिलेगी। बट फिर भी मैं बोलूंगी बिकॉज इनका लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर वीक है, तो ये अपनी लाइफ में खुद मैरिड लाइफ में छोटा मोटा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इनकी पूरी कुंडली का एक सिंपल सॉल्यूशन है कि अपने जुपिटर को ये अच्छा बनाएं। उसके लिए
पूजा पाठ में अगर करते हैं तो विष्णु भगवान की पूजा करें, नहीं हो पाती है तो गाय लाइक येलो दाल खिला सकते हैं या गौशाला में दान कर सकते हैं। प्लस पुखराज इनके लिए हाईली रिकमेंडेड है, ये जरूर धारण करें। जैसे भी इच्छा हो रिंग में या पेंडेंट में पुखराज इनको धारण करना चाहिए। ओके ओके ग्रेट। अगला सवाल एक मदर की तरफ से है अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने जी अपना डेट ऑफ बर्थ अपने बेटे का शेयर किया है और सवाल पूछा है। सो उनका डेट ऑफ बर्थ है 15/11/2000। ओके हाँ जी। एंड टाइम है 8:19 रात का। ओके एंड जगह है सहारनपुर, यूपी। जी बच्चे के हेल्थ और करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। तो डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 नवंबर 2000, 8:19 PM, सहारनपुर, यूपी। तो बिल्कुल बिल्कुल। करियर के लिए इनकी मदर ने हाँ जी, करियर और हेल्थ के बारे में पूछना चाह रही हैं वो। ओके। इनका मिथुन है और इनका मून साइन भी मिथुन यानी जेमिनाई ही है। सन साइन इनका वृश्चिक है। इनकी कुंडली में चीजें अच्छी है, बट 2-3 चीजें ऐसी है जो इनके हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं। एक तो लग्न में मून एंड राहु एक साथ बैठना, हल्का सा चंद्र ग्रहण है जिसकी वजह से सेंसिटिव बहुत रहेंगे। और मांगलिक है तो इनको गुस्सा भी जल्दी आएगा, प्यार भी जल्दी आएगा, इरिटेट भी जल्दी होंगे, मतलब थोड़े से सेंसिटिव है, चीजों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होंगे। तो उसको कम करने के लिए इनको अपना मून अच्छा करना होगा। और मांगलिक भी है तो थोड़ा इरिटेशन इनकी रहेगी। प्लस इनका ठीक है, सूर्य वीक है। सूर्य देखिए स्वास्थ्य का कारक होता है, स्टमक रिलेटेड हल्के फुल्के इनको प्रॉब्लम दे सकता है। लाइफ लॉन्ग मतलब बहुत अच्छी है, दीर्घायु है ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ भी ऑलमोस्ट करेगा, बट छोटी छोटी चीजें जैसे इनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेगा, वेदर चेंज होगा जल्दी अफेक्ट हो जाएंगे। ये छोटी छोटी इनको प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड हो सकती है। उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि अपने मून को ठीक करेंगे, जैसे चंद्र दर्शन किया करें, पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष पूजा कर लें चंद्र की। इसके अलावा हो सके तो सन गेजिंग डेली किया करें। सन गेजिंग मतलब उगते सूर्य को देखना, नहीं नहा पाते कोई बात नहीं, बट उगते सूर्य को जो लाल किरणें होती हैं इंफ्रारेड रेज, उसमें ये सन गेजिंग कर सकते हैं। उससे इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये घर से थोड़ा डिस्टेंस पे रहेंगे, क्योंकि शनि इनका 12th हाउस है, विदेश भाव में, और शनि की दशा चल रही है। तो इसलिए इनको सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि घर से ये थोड़ा डिस्टेंस पे रह सकते हैं। लाइफ बहुत अच्छी है, लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हेल्दी रहना है तो सूर्य पूजा और चंद्र पूजा इनके लिए बहुत जरूरी है। जी वाओ। ओके, सो आई थिंक इससे भी आगे आप इतने सारे सॉल्यूशंस बता रहे हो, इसके आगे बहुत सारी आई एम श्योर काउंसलिंग और पता नहीं कितनी सारी चीजें होती हैं जो आगे उस चीज का इम्पैक्ट लाने के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज सिर्फ ये चीज सुन के वो डिफरेंस नहीं फील कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में जो आप एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से देखना चाह रहे हो। तो लास्ट में हम जरूर श्वेता मैम की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, एंड जो आगे की काउंसलिंग लेना चाहता है वो मैम से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएगा। तो अब एक नेक्स्ट सवाल, सिंस हमारे कनाडा से भी कुछ दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, सो एक वो भी अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। उनका डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 1993। ओके हाँ जी, और उनका टाइम है 11:32 AM। ओके। जगह है श्री गंगानगर। हाँ जी, सवाल पूछना चाह रही हैं सेटलमेंट प्लान्स इन कनाडा एंड जॉब। सो अभी करंटली वो कनाडा में ही हैं, पढ़ रही हैं, बट आगे वहीं सेटल होना चाहती हैं। सो उसका क्या स्कोप उनके लिए रहेगा? जी जी। तो इनका मेष लगन है, और इसके अलावा उनकी मून साइन है वो पाइसेस है। सन साइन या जोडिएक साइन वो इनका एक्वेरियस है, यानी कुंभ। बेसिकली सन साइन एंड मून साइन से लोग ज्यादा अवेयर होते हैं, इसलिए वो मैं जरूर बताती हूँ। देखिए इनका फाइनल जो सेटल है वो अब्रॉड में ही है। तो
जैसे कि ये इंडिया बॉर्न है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये कनाडा में रह जाए या मे भी यूएस चली जाए, बट ये बाहरी विदेश में ही रहेंगी। और शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र इनके चार्ट में ऑलरेडी विदेश में बैठा है। थोड़ा सा इनको अभी कॉन्फिडेंस, ये मतलब लेस कॉन्फिडेंट अपनी लाइफ में फील करेंगी, बिकॉज लाइक इनका अभी स्टडी भी स्टार्ट होने वाला है 29 अप्रैल से। बट हार्ड वर्क करती रहेंगे, कोई भी कहीं भी चैलेंज नहीं है इनको कि सेटलमेंट में कोई बड़ा इश्यू होगा। बट हाँ, आगे आने के जो 2.5 साल है इनसे बहुत हार्ड वर्क मांगेंगे। जितनी ही हार्ड वर्क ये करेंगी लाइफ में उतनी ज्यादा ये सक्सेस होती चली जाएंगी। इनकी कुंडली में 2 राजयोग है, कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मी योग भी है इवन। बट मैं फिर भी बोलूंगी कि अगला आने वाला जो 2.5 साल है इनसे बहुत सारे एफर्ट्स मांगने वाला है, और जितनी ही एफर्ट्स देंगी अपने काम को, अपने हेल्थ को, उतनी ज्यादा ये आगे बढ़ती जाएगी। जनरली लोग एफर्ट करते हैं, कई बार उसका रिजल्ट नहीं आता है, बट इनको डेफिनेटली आएगा। बट हाँ, एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क करने ही पड़ेंगे जी। ओके। अगला सवाल मैम आया है, डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ, 2 अक्टूबर 1994 जी। इनका टाइम है 6 PM ओके। एंड प्लेस है सहारनपुर यूपी। ओके। अपने बिजनेस और वेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी मीन लगन है और इनका मून साइन लिब्रा यानी सिंह है, और सन साइन इनका लिब्रा यानी तुला है। ज़ोडिएक साइन या सन साइन लिब्रा है। सो इनका बिजनेस अगर अभी मैं देखूं तो बिजनेस हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। एंड सितंबर में इनकी मून की महादशा खत्म हो रही है और मंगल की महादशा स्टार्ट होगी। सो मून की महादशा बिकॉज इनकी जाने वाली है, मून इनका कुछ बहुत अच्छा खास प्लैनेट नहीं है जो कि अभी चला जाएगा। और मंगल की दशा में ये काफी अपने आप को अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील करेंगे, एक एक इनके अंदर उत्साह रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा कि मैं कुछ करूं, कुछ स्टार्टअप करेंगे। बिकॉज मंगल इनका ठीक प्लैनेट है, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकती, फेवरेबल है, बट वीक प्लैनेट है। इसमें इनके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इनको कुछ करने की अंदर से चाह होगी और डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि मंगल की दशा में इनको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए अगर कुछ बहुत अच्छा करना है तो। बिकॉज मंगल की महादशा इनके ऊपर नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए रहेंगी। 7 ईयर्स तक मंगल के रूल में रहेंगे, तो अगर अपने मंगल को ये स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो ये अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सेटअप कर पाएंगे। और इनकी कुंडली में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी योग है, विदेश से धन प्राप्ति का योग है। इनका जो भी बिजनेस है वो बाहर से कनेक्ट हो जाएगा। वाओ, ठीक है। अगला श्वेता जी है, डेट ऑफ बर्थ 22 10 1997। 22 10 1997 जी। टाइम है 2:38 PM ओके। एंड प्लेस है न्यू दिल्ली। अपनी जॉब चेंज करना चाह रही हैं, सो वो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा? जी, 22 अक्टूबर 1997 2:38 PM दिल्ली। तो जी, इनकी अभी जैसे कुंभ लग्न है इनका, और सन साइन इनका स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक, और मून साइन इनका जेमिनाई है। इनकी अभी शनि की महादशा का ऑलमोस्ट लास्ट ट्रांजिशन चल रहा है। शनि इनका लॉर्ड प्लैनेट है। लॉर्ड प्लैनेट जब भी जाता है बहुत कुछ दे के जाता है, स्पेशली शनि जब जाने वाले होते हैं तो बहुत कुछ दे के जाते हैं। सो इसमें जब भी इनका शनि में राहु चल रहा है, शनि में राहु ऑल्दो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं माना जाता है, हेल्थ को भी थोड़ा सा लो करके लगता है ये टाइम, एंड लो फीलिंग भी देता है। बट ये जाता हुआ टाइम है तो 2022 एंड तक इनको एक मनचाही जॉब मिलेगी और प्लस वैसे थोड़े कुंडली के अकॉर्डिंग हल्के से लेजी दिख के एनालिटिकल माइंड इनकी बहुत स्ट्रांग होगी। बट क्योंकि जुपिटर इनका काफी वीक है, जुपिटर एंड सन
तो कई बार ये चीजों को टालते होंगे, तो अगर ऐसी चीज है जो मैं बोल रही हूँ उसको ये इम्प्रूव करेंगे तो इनके करियर में और चार चांद लगेगा। हाँ, ये है कि ईयर एंड तक ये अपने करियर में जैसा चाहते हैं, जहाँ पे चाहते हैं, बहुत हद तक वैसी जॉब इनको मिल जाएगी और वो चेंज कर पाने में सक्षम रहेंगे। और इसके अलावा सूर्य देव को जल इनको देना चाहिए, एंड गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक उपाय करने चाहिए, पूजा के रूप में, दान के रूप में या रत्न के रूप में। ओके अभी भी मैं देख रही हूँ काफी सारे मैसेजेस हैं, बट अब मैंने सोच लिया है कि अब हम आखिरी 2 सवाल और लेंगे और उसके बाद हम जुड़ेंगे अगले इवेंट में। सो जी। अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1995, टाइम है 12:28 PM, ओके। प्लेस है दिल्ली। अपने मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कब होगी और लाइफ पार्टनर कैसी होगी। तो इनका मेष लग्न है और इनका मून साइन का जेमिनी है। देखिए का योग इनका चल रहा है, वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि नॉन मांगलिक है, पत्नी भाव में वैसे इनके राहु बैठा हुआ है, तो वैसे भी ये सेलेक्ट करने में मतलब इनकी जो पसंद है थोड़ी यूनिक होगी। बट हाँ, इनका जो चार्ट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो विवाह का योग है 13 दिसंबर 2022 तक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनकी है उनसे इनकी मुलाकात तो जरूर हो जाएगी। यूं ही मतलब कोई 13 दिसंबर 2022 से पहले इनकी शादी जिनसे होनी है वो तो जरूर मिल जाएंगी। ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर यानी मार्च अप्रैल तक इनका विवाह हो जाए, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, बिकॉज जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर इनका बहुत योगकारी प्लैनेट है, भाग्य भाव का मालिक है। सो दिसंबर से पहले इनको इनकी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी एंड मार्च अप्रैल तक इनकी मैरिज हो ही जाएगी। ओके बस एक लास्ट सवाल है, डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1998। ओके। हाँ जी, और टाइम है रात के सुबह के 2:03। जी। अपने प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। जी। हाँ जी, और अपने प्रोफेशनल और एजुकेशन लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं आने वाले साल। इनकी देखिए धनु लग्न है और मून साइन इनका मेष यानी एरीज है, और सन साइन भी एरीज भी है। धनु लग्न जैसा कि लॉर्ड भी जुपिटर है यानी गुरुदेव बृहस्पति, बहुत ही इंटेलिजेंट है ये, इनकी भी कुंडली है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और अपनी शिक्षा में इनका एक अलग ही परफॉर्मेंस रहेगा। और मतलब इंटेलिजेंट बहुत है, तो जहाँ भी रहेंगे एक लाइमलाइट में रहेंगे, सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगे अपने आदतों की वजह से, अपनी एजुकेशन और अपने इंटेलिजेंस की वजह से। तो शिक्षा तो इनकी काफी हायर स्टडीज का योग दिखता है, बाहर से भी ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अगर थोड़ी कोशिश करें तो। और करियर की जो बात रही, इनके बाद उसका लॉर्ड बुध है। बुध थोड़ा वीक तो है इनका, बट जहाँ तक पॉसिबिलिटी की है कि अगर ये फिनांस में या फिर किसी चीज की मैनेजमेंट में कोशिश करे, इनसे रिलेटेड किसी जॉब में जाने की, तो बहुत आगे तक जाएंगे, ये बहुत ही आगे जाएंगे। इनको अपना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इससे इनका करियर भी अच्छा होगा और हेल्थ में स्किन से रिलेटेड कोई समस्या भी नहीं होगी। इन्फेक्शन वगैरह अगर छोटी मोटी जैसे मे भी इनको समस्या रहती हो इन्फेक्शन से रिलेटेड तो वो नहीं होगी। उसके लिए गणेश जी की ये पूजा कर सकते हैं। और सूर्य की दशा चल रही है, इनका करियर बहुत ब्राइट है बिकॉज ये काफी इंटेलिजेंट भी हैं, तो इनके चार्ट में दिखता है। जुपिटर लॉर्ड है तो ज्ञान का सागर बोलते हैं जुपिटर को, एंड करियर भी इनका डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बट हम बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये जैसा चाहते हैं उससे भी आगे जाएंगे। वाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आपने इतने अच्छे से सभी सवालों का जवाब दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी दर्शकों का जो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया, इतने सारे सवाल पूछे और मैं अभी भी सारे सवाल नहीं पूछ पाई हूँ। सो इसलिए आई एम मेकिंग श्योर कि अगली बार हम फिर से मिले ताकि और ज्यादा लोग हमसे जुड़े और
सभी के सवालों के जवाब हम दे सके। और फिर भी अगर कोई चाहे कि डायरेक्टली श्वेता जी से बात करना चाहता है, वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। उससे पहले एक छोटा सा पोल आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो सवाल है, हाउ डिड यू फाइंड टुडेज सेशन? आज का सेशन आपको कैसा लगा? फटाफट आप लोग उस पे आंसर कर दीजिए एंड क्लिक ऑन सबमिट। हम देख पाएंगे कि आज कितना एंजॉय किया आप लोगों ने। सो अभी भी लोग आंसर कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, वी आर जस्ट वेटिंग। जैसे ही सब लोग एक एक करके आंसर कर देंगे। ओके, सभी ने 100% ऑडियंस हैज आंसर्ड। तो यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं फाउंड एस्ट्रोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग, और बाकी बोल रहे हैं वुड वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन एज वेल। आई एम वेरी श्योर, बिकॉज इतने सारे सवाल आज रह गए जो मैम आंसर नहीं कर पाई, बट वी विल मेक श्योर हम दोबारा आएं और ये सारे क्वेश्चंस तब आंसर हों, राइट। सो अब आगे बढ़ते हुए आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर आप लोग हमारे बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे क्लब के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.indicanfc.com। वहाँ आपको हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और एंड इन केस anybody wants to join the club, they can just visit the website. There is no membership fee. You can just come and attend all our events just like this that we do for our club. एंड जल्दी हम आपको इंडिया के हर पूज्य स्थलों के वर्चुअल टूर्स भी करवाएंगे, जिससे आप अपने घर बैठे दर्शन कर पाएंगे, फिर चाहे आप इंडिया में हो या कनाडा में हो। ऐसे ही सारे इवेंट्स की अपडेट के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारी वेबसाइट पे जाइए, ज्वाइन नाउ पे क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। तो हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जो भी सर्विसेज हम अपने मेंबर्स को देते हैं वो भी आप वहां से अवेल कर सकते हैं। एंड श्वेता जी की सर्विसेज भी अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो वो भी वेबसाइट से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो मच प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए, एंड सबको धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच श्रेया जी, थैंक यू MD सर, हमारे गुप्ता सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। अभी भी मैसेजेस पे मुझे ये क्वेरी आई है कि मैम से कैसे जुड़ सकते हैं। सो जैसा मैंने बताया कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे यू कैन ड्रॉप अ क्वेरी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू हैव अ सेशन विद हर, एंड हम आपको मैम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे एंड आप डायरेक्टली आगे के सवाल भी पूछ सकते हैं। तो वंस अगेन आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।